नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 12 महीने के मानदेय का भुगतान करने का लिया निर्णय। प्रदेश में 14 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। और रायपुर में कल से शुरू हुआ अखिल भारतीय वन खेल कूद महोत्सव। विभिन्न प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेप सीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर दाल में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि भत्ते में वृद्धि का लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल कैबिनेट बैठक से पहले इसकी घोषणा की। महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया गया। किसानों से धान खरीदी 31 जनवरी तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। श्री साव ने बताया कि धान खरीदी के लिए 4,02,000 गठान नए जूट बारदाना खरीदने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी। बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह के मान से कुल 12 महीने का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। वहीं राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज 49 प्रकरणों को वापस लिए जाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति के लिए इस साल की भर्ती प्रक्रिया में केवल एक बार के लिए आयु सीमा में 50 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कल एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नगर निगम और महानगर होने के कारण रायपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी। इस विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। श्रीमती कंगाले ने बताया कि 25 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा।
इस विधानसभा क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र और 5 युवा मतदान केंद्र होंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 5 कंपनियां तैनात की जाएंगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं तहसीलदार राकेश देवांगन और अतिरिक्त तहसीलदार विनोद कुमार साहू को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्हें पहला सक्रिय सदस्य बनने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह एक आंदोलन है जो जमीनी स्तर पर भाजपा को और मजबूत करेगा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए कार्यकर्ता को एक बूथ या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को पंजीकृत करना होगा। 27वां अखिल भारतीय वन खेल कूद महोत्सव कल से रायपुर में शुरू हो गया है। कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंकराम वर्मा और बिहार के वन मंत्री प्रेम कुमार के साथ भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 29 राज्यों और 10 केंद्र शासित प्रदेशों को 2331 पुरुष खिलाड़ी और 585 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। 5 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 20 अक्टूबर को राज्यपाल रमेन डेका की उपस्थिति में होगा। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने खुलासा किया है कि इस घटना को 5 आरोपियों को मिलकर अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें NSUI का जिला अध्यक्ष CK चौधरी भी शामिल है। वहीं कबीरधाम जिले के लोहारी डीह गांव में हुई घटना के मामले में बालाघाट पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बालाघाट पुलिस ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने संबंधित संदेहियों की जानकारी मिलने के बाद मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर को कवर्धा के बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम रेलवाही बीजा टोला के जंगल की ओर सड़क किनारे कचरू साहू की पेड़ पर लटकी लाश मिली थी। रायपुर जिले के खमतराई में 11 एकड़ सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है। इस जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बीते रविवार को कार्रवाई की थी। बलौदाबाजार जिले के पुराना खरबे गांव में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित से 10 लाख रुपए नगद और 30 लाख रुपए ऑनलाइन लिए। आरोपी पैसे लेकर पीड़ित को 1 साल से चकमा दे रहे थे। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। प्रार्थी की शिकायत पर कसडोल पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इसके तहत कल कुटुंब यात्रा पूजा संपन्न हुई। इस विधान के तहत जगदलपुर के गंगा मुंडा पारा स्थित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में बस्तर दशहरा में शामिल होने आए विभिन्न देवी देवताओं की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें ससम्मान विदाई दी गई। इस अवसर पर बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, मांझी, चालकी, परगनिहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
बस्तर दशहरा के तहत 29 अक्टूबर को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के छत्र और मावली माता की डोली की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद ससम्मान विदाई की जाएगी। माई जी की डोली और छत्र की विदाई के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का समापन हो जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जन दर्शन आज 17 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 20 अक्टूबर को होने वाले सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। और बेमेतरा जिले के चेचान मेटा गांव में बीते 13 अक्टूबर को हुए विवाद के मामले में साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।